ओके, तो आज हमारा एक न्यू कोर्स स्टार्ट होगा। वो होगा अकॉर्डिंग टू एसक्यूएल सर्वर, और एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम कैसे डेटाबेस को बनाते हैं और ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपके पास पहले डेटाबेस होता क्या है। सही है। फिर एसक्यूएल सर्वर, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, एक एक चीज़ को हम वन बाय वन कवर करते हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर एक बेसिक इंट्रो होगा अकॉर्डिंग टू डेटाबेसेस और ओवरऑल थिंग्स जो भी हैं हमारे पास। सो डेटाबेस, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की, इसको हम डेटाबेस कह सकते हैं। या आप कह दो कि कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज कॉल्ड डेटाबेस। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। इन सब का मतलब ये है कि हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर डेटा को किस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज या स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? अब डेटाबेस, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा हेल्ड इन अ कंप्यूटर। कि हम डेटा को जब कंप्यूटर के अंदर रखते हैं लेकिन एक स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर? वो स्ट्रक्चर बनता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और डेटा हम पुट करते हैं रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग। सुन में आया? स्पेशली वन दैट इज एक्सेसिबल इन वेरियस वेज, और उसी डेटा को हम बहुत सारे तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, या रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग और भी चीजें हैं। हम एमएस एक्सेल के अंदर भी तो डेटा को मैनेज करते हैं। सही है। हमारे पास और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हम काम करते हैं। एसक्यूएल सर्वर ही क्यों इंपॉर्टेंट है, या डेटाबेस क्यों बनाते हैं हम इन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के अंदर। सही है। तो हमारे पास आंसर ये आता है कि फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल की एक शीट के अंदर एक ही बंदा एट अ टाइम एडिट कर सकता है, मल्टीपल एडिट नहीं कर सकते। सही है। एमएस एक्सेल की शीट या किसी एमएस वर्ड के अंदर आप टेबल बना के जब अगर डेटा एडिट करते हो तो उसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बहुत हो सकती है। आप बार बार डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर सकते हो। सही है। अगर फॉर एग्जांपल अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेंटेन करने में इश्यू प्रोवाइड करती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मॉल डेटा है तो आप एमएस एक्सेल वगैरह पे काम कर सकते हो। सपोज 100 रिकॉर्ड, 200 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप इजीली उसको एमएस एक्सेल एक्सेस इन चीजों के अंदर एक्सेस कर सकते हो। सही है। लेकिन जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। कहां पे? किसी न किसी आरडीबीएमएस या OODBMS के अंदर। सही है। अब आपको तीन वर्ड्स बार बार सुनने को मिल रहे हैं, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस और OODBMS। सही है। इनके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर के। अच्छा, डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और OODBMS होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही है। ये आपके ओवरऑल चीजें हैं जिनके अंदर हम डेटाबेसेस बनाते हैं। इनको भी वन बाय वन पढ़ेंगे। क्लियर? तो डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा है, लेकिन जब आपके पास तमाम ज्यादा डेटा हो तो हम फिर किसी न किसी आरडीबीएमएस, डीबीएमएस या किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके एक डेटाबेस बनाते हैं, ताकि हम बहुत सारे डेटा को इजीली मैनेज कर सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सही है। उसके बाद डेटा होता क्या है? हम यहाँ पे डेटाबेस कहते हैं और डेटा को ही मेंटेन करते हैं, तो एक्चुअली डेटा होता क्या है? सही है। तो डेटा इज रॉ फैक्ट्स। आपके पास डेटा क्या होती है? रॉ फैक्ट्स को आप डेटा कहते हो, यानी कि वो डेटा जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ये लिखा हुआ है 71,000 लिखा हुआ है ना।
तो इस 70,000 एक सिंपल सा डिजिट है, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस शो नहीं हो रहा ना कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका पर्पस है क्या। क्लियर? तो अगर हम यहां पे आ जाए, the quantities characters are symbols on which operations are performed by a computer is called data। कि जो हमारे पास कैरेक्टर, टेक्स्ट, सिंबल, जितनी भी चीजें होती है ना जिनके ऊपर कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि उनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्टोर करना, डिलीट करना डेटा को, है ना, ये सारे ऑपरेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो किसके ऊपर करता है? डेटा के ऊपर। और डेटा आपको इन फॉर्म्स में अंदर मिल सकता है, क्वांटिटीज के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर, सिंबल्स के अंदर, जिनके ऊपर कंप्यूटर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। क्लियर? which may be stored and transmitted in the form of electrical signals and recorded as on magnetic। समझ में आया कि जिस डेटा को हम स्टोर करते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो हम डेटा सेंड करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इन द हम कहते हैं ना ईमेल, है ना, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारी ईमेल क्या होती है? ठीक है, ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं। क्लियर? एज इट इज हमारे पास मैग्नेटिक, जो हम कह रहे हैं रिकॉर्डेड ऑन मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है ना, इनको हम मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टैप वगैरह कहते हैं। क्लियर है? जो हमारे पास जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज होती हैं उनको हम मैग्नेटिक डिस्क कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद ऑप्टिकल हो गए हमारे पास, या मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडियाज भी होती हैं, मैकेनिकल की भी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? जिसको हम एज अ स्टोरेज टू स्टोर समथिंग हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस फैक्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी हमारे पास डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं, लेकिन उन्हीं अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स को जब हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, तो हम उनको क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। क्लियर है सबको? अब फॉर एग्जांपल वही 70,000, अगर मैं उसी 71,000 को यहां पे देखूं और कहूं कि इट इज अ जिप कोड ऑफ हैदराबाद सिंध पाकिस्तान, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इसी 71,000 का कोई स्पेसिफिक पर्पस है, कोई मीनिंग है। समझ में आया? तो अनमीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड डेटा, या मीनिंगफुल फैक्ट्स जिनकी कोई मायने ही नहीं होती, लेकिन उन्हीं फैक्ट्स को जब हम प्रोसेस करें और किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें, तो हम उसको एज ए इंफॉर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आया? और जब भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसके लिए डेटा हमारे पास जरूरी होना चाहिए। क्लियर? जब डेटा होगा फिर हम उसी को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे ना। क्लियर? सो डेटा इज मस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन इंफॉर्मेशन। क्लियर? उसके बाद आपको डेटाबेस समझ में आ गया, डेटा क्या होता है ये भी समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन क्या होती है ये भी समझ में आ गया। अब एक्चुअली आपके पास टेबल होता क्या है डेटाबेस के अंदर? क्योंकि हमने कहा कि डेटाबेस के अंदर जब हम डेटा स्टोर करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स करवाते हैं, सही है? तो अ टेबल इज नेम्ड रिलेशनल डेटाबेस डेटा सेट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रोज एंड कॉलम्स। तो हम जो पढ़ेंगे एसक्यूएल सर्वर पढ़ेंगे, और एसक्यूएल सर्वर है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम क्या यूज करते हैं? टेबल्स यूज करते हैं। क्लियर? और वो टेबल्स होती है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास यहां पे आ जाए, ये मेन पॉइंट है, इन RDBMS every table is considered as an object। डेटाबेस के अंदर या एसक्यूएल सर्वर के अंदर या जितने भी RDBMS हैं उनके अंदर जब भी आप टेबल बनाते हो ना, उसको RDBMS एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। क्लियर? जब भी आप टेबल बनाओगे ना तो वही टेबल आपको एज अ ऑब्जेक्ट शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। सही है? और ऑब्जेक्ट आपको पता है इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स एज वेल एज देयर फंक्शनलिटीज और बिहेवियर्स। क्लियर है?
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है जो हम यूज़ करते हैं एज एन आईडी। क्लियर है? मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, सिर्फ आपको इतना दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट है एक्चुअली या नहीं है। हमने कुछ डेटाबेसेस क्रिएट किए थे, उन्हीं के अंदर जाता हूँ, टेबल्स के अंदर। देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, dbo.demo tbl। dbo मकसद डेटाबेस ऑब्जेक्ट, dbo मकसद डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो जब भी आप टेबल बनाते हो वो आपकी एज अ डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ट्रीट होती है या कंसीडर की जाती है। क्लियर है? उसके बाद अब टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो हमारे पास रो होता क्या है, तो रो एक्चुअली इन डेटाबेस इज कॉल्ड रिकॉर्ड और टेबल। सही है? किसी डेटाबेस के अंदर जब आप टेबल बनाते हो तो उसी टेबल को हम एज अ रिकॉर्ड और टेबल कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? और हमारे पास उसी टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम्स। और डेटाबेस के अंदर कॉलम्स को हम एज अ फील्ड और एट्रीब्यूट कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर जो हम टेबल्स बनाते हैं, उन टेबल्स के अंदर हम जो कॉलम बनाते हैं उस कॉलम को एज अ फील्ड और एट्रीब्यूट कंसीडर कर सकते हैं। सही है? उसके बाद आपके पास DBMS होता क्या है, तो हमारे पास DBMS, पहले तो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? और DBMS क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया गया है टू मैनेज डेटाबेसेस बेस्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ डेटा मॉडल्स। सही है? हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, रिलेशनल मॉडल है, हैकल मॉडल है ना, डेटा मॉडल। उन्हीं मॉडल्स को यूज करके हम डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं। यानी कि जितने भी डेटाबेसेस बनते हैं ना, DBMS के अंदर बनते हैं। हम कहते हैं डेटाबेस बनाते हैं, लेकिन डेटाबेस कहाँ पे बनाते हैं, किसी न किसी DBMS के अंदर या RDBMS के अंदर। सही है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हम किसी भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं डेटा वहाँ से। सही है? या डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे डेटा DBMS के फंक्शन कौन से हैं, वही है। हम DBMS के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इसने कुछ आपको बताया है कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं। यानी कि वहाँ से डेटा उठा के शो करना, उसको रिट्रीव करते हैं। सही है? उसके बाद हमारे पास DBMS की समरी है। DBMS is designed to store and manage databases। सही है? कि डेटाबेसेस जितने भी बनते हैं, क्रिएट होते हैं, मैनेज होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, DBMS के अंदर। सही है? या हम RDBMS भी कह सकते हैं, क्योंकि हम SQL सर्वर पढ़ेंगे तो मैं DBMS RDBMS का डिफरेंस भी एक वीडियो बना लूंगा, उसके ऊपर ट्यूटोरियल आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास SQL क्या होती है। क्लियर? हमने पढ़ा SQL सर्वर। सही है? अच्छा, SQL क्या होती है? SQL stands for Structured Query Language। सही है? ये क्या है? As it is the special purpose domain specific language for querying the data in relational database management system। अब मैंने कहा DBMS भी होते हैं, RDBMS भी होते हैं, इनके डिफरेंसेस बताऊंगा, लेकिन RDBMS भी एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर ही होता है जैसे DBMS है। सही है? लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि DBMS और RDBMS के अंदर डिफरेंस क्या है। क्लियर? इसके ऊपर एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल होगा। सही है? अब हमारे पास एक स्पेशल पर्पस डोमेन लैंग्वेज है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू क्यूरिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डेटा को जब हम या डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, या डेटा किसी को इंसर्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो इन सारे फंक्शंस को जब हम परफॉर्म करवाते हैं तो इसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं।
उनसे काम लेने के लिए मुझे कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी टू कम्युनिकेट विद दोज गाइस, है ना, कि कौन से बंदे को कौन सा काम कहना है या करवाना है। फिर मैं कौन सी लैंग्वेज, उर्दू यूज करूंगा टू कमांड दोज गाइस, है ना, कि तुम्हें ये वाला काम करना है, तुम्हें ये वाला काम करना है। एज इट इज जब डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं टू क्रिएट डेटाबेसेस, टू इंसर्ट डेटा इन डेटाबेसेस, वो है आपकी एसक्यूएल। सही है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं टू क्यूरिंग मकसद जो हम वहां पे कमांड्स या क्यूरी लिखते हैं ना, उसको हम क्यूरिंग कहते हैं। सही है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, MySQL, Oracle, etc. use SQL for querying with slight syntax of differences। यानी कि ये हमारे पास सारे RDBMSs हैं। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही हैं, RDBMSs ही हैं जिनके अंदर डेटाबेसेस बनाते हैं, लेकिन सबके अंदर क्या यूज होती है, SQL यूज होती है। एक ही लैंग्वेज है, एक बार पढ़ लो, अब MySQL को भी अच्छे से यूज कर लोगे, Oracle को यूज कर लोगे, हमारे पास SQL सर्वर को भी यूज कर लोगे। सही है। थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस होगी जो आप MySQL या इनके साथ जब काम करोगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट जो होगी वो ज्यादातर आप यहीं पे पढ़ लोगे और वो आपकी सिमिलर होंगी। क्लियर है। अब यहां पे देखो SQL क्या करती है कि जितना भी डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं, इवन डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये किसके थ्रू करते हैं, SQL के थ्रू। और SQL के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। सही है। SQL स्टेटमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। वो कौन सी हैं, यानी कि जितनी भी क्यूरीज हम लिखते हैं ना, डेटाबेसेस को क्रिएट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें, इन सब के लिए SQL की स्टेटमेंट्स या कमांड्स यूज होती है। और उन कमांड्स और स्टेटमेंट्स के कुछ टाइप है जिनको हम DML, DDL, DCL और TCL कहते हैं। ठीक है। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सही है। मैनिपुलेशन मकसद एक किसी डेटा को एक जगह से उठा के कहीं और शो करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, यानी कि डेटा को मैनिपुलेट करना, इधर से उधर जितना भी डेटा का फ्लो हो रहा है ना, इसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। सही है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है एक DML जो आपकी स्टैंड करती है। उसके बाद DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास है TCL जो है आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये याद रहे, इसके ऑनलाइन के अंदर आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। अब 1 बाय 1 आपके पास इनका हम पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट के अंदर कौन सी क्यूरीज हम लिखते हैं। सही है। मैंने कहा कमांड्स के जितने भी टाइप होते हैं ना, वो इन चारों स्टेटमेंट्स के अंदर है। क्लियर। SQL लैंग्वेज स्टेटमेंट जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। एक थी DML। DML के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि वहां से डेटा उठा के शो करना। ठीक है, वो DML के अंदर होता है। ये मैं आपको बता दूं कि DML जितना भी काम करती है डेटा पे करती है। किस पे, डेटा पे, यानी कि डेटा को शो करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, सिर्फ डेटा। सही। और इसका फुल फॉर्म था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन मकसद किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, हमें स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे हमें डेटा इंसर्ट करना है। सही है। तो जब भी हम किसी भी डेटाबेस का या टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो होगा DDL के अंदर। सही है। कि अगर किसी टेबल को या डेटाबेस को क्रिएट करना है तो DDL, उसी स्ट्रक्चर को चेंज करना है, यानी कि 2 कॉलम है, तीसरा कॉलम बढ़ाना है या तीसरे कॉलम को डिलीट करना है, तो फिर क्या चाहिए हमें, DDL। और अगर उसी स्ट्रक्चर को खत्म करना है तो वो भी क्या है, DDL, जिसको हम ड्रॉप कमांड यूज करके पूरी स्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं एज वेल एज डेटा को। उसके बाद है DCL। DCL होती है आपके पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर 2 स्टेटमेंट होती है, ग्रांट और रिवोक। TCL होती है जो आपकी कौन सी थी, इसकी स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल जो है आपकी
लैंग्वेज है, इसके अंदर बिगिन, ट्रेन, कमिट, ट्रेन, रोल बैक, ये कुछ कमांड्स होती हैं। इन सब कमांड्स को हम वन बाय वन यहाँ पे पढ़ते हैं। देखें, डीएमएल आपकी जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी हैव अ 4 डिफरेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी है? एक है सिलेक्ट। सिलेक्ट कैसे यूज करते हैं हम, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटाबेस है, मैं यहाँ पे आके न्यू क्वेरी करता हूँ, ये डेमो टेबल है ना, अगर इस टेबल से मुझे डेटा शो करना है तो मैं क्या करूँगा, तो यहां पे आके हमने करना क्या है, हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन सी टेबल है हमारे पास, डेमो टीबीएल। सही है, कि डेमो टेबल से सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करके मुझे शो कर दो। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से आके ओके, data control language, it defines the control over the data and databases. We have 2 different commands, यानी कि जितनी भी परमिशंस हम देते हैं ना, वो किसके ऊपर देते हैं, DCL के अंदर। सही है, कि कौन सा यूजर कौन से डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, वो हम ग्रांट और रिवोक के अंदर दे देंगे। सही है, इसको भी कवर कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आज थोड़ा ओवरव्यू है बस। उसके बाद रिवोक भी इसीलिए यूज करते हैं कि हम परमिशंस, जो ग्रांट के अंदर हम परमिशंस देते हैं कि कौन सा यूजर कौन से डेटाबेस को एक्सेस करेगा, और रिवोक के अंदर हम उन्हीं से कुछ परमिशन डिनाई करते हैं या क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। समझ में आया? यहां पे हम परमिशंस देते हैं, यहां पे परमिशंस को डिनाइड करते हैं। सही है। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, ये किसके ऊपर काम करती है, द कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शंस इन द डेटाबेस। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, उनके अंदर जितनी यानी कि अगर हम डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं तो कुछ कमांड्स लिखते हैं, ठीक है। उन कमांड्स को अगर मैनेज करना हो तो हम TCL को यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड टू मैनेज द चेंजेस मेड बाय DML। ये किसको यूज करती है, मैनेज करती है, कि DML के थ्रू आपने जितनी भी चेंजेस किए हैं उनको मैनेज करती है। उसके बाद इट आल्सो अलाउज द स्टेटमेंट्स टू बी ग्रुप्ड टुगेदर इनटू लॉजिकल ट्रांजैक्शंस। हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके भी जो है ट्रांजैक्शंस अलाउ कर सकते हैं या हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कमिट होती है। कमिट कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली सेव एनी ट्रांजैक्शन इनटू द डेटाबेस। किसी चीज को हम परमानेंटली सेव करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी ट्रांजैक्शन को, ठीक है, तो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कमिट, जो आपकी स्टेटमेंट है। उसके बाद रोल बैक है। रोल बैक क्या करती है, इज यूज टू रीस्टोर द डेटाबेस फॉर द लास्ट कमिटेड स्टेट। यानी कि आपने अगर कोई डेटा डिलीट कर दिया है तो रोल बैक के थ्रू हम उसको वापस भी ला सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद हमारे पास है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट कमांड इज यूज टू टेम्परली सेव अ ट्रांजैक्शन। ये टेम्परली सेव करती है और कमिट हमारी परमानेंटली सेव करती है किसी भी ट्रांजैक्शन को। समझ में आया? उसके बाद हमारे पास है, आज का लेक्चर यहीं तक था, सही है। तो नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह हम RDBMSs, DBMSs इन सबको जो है डिफरेंशिएट करेंगे और वन बाय वन एक एक कमांड को हम कवर कर लेंगे, जितनी भी कमांड्स है ना, इंसर्ट, अपडेट, ग्रांट, रिवोक, जितनी भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि फिर हम इसके बेसिक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं और है, ठीक है। जैसे हमारे पास कीज क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, एक एक चीज को कवर कर लेंगे वन बाय वन इन नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है।